हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं सोनिया फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गई हूँ गाइस। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रही है 11 11 बज के 5 मिनट हो रहे हैं गाइस। और आज धीरे धीरे काम हुआ क्योंकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम था। वो मैंने धो के रखे हुए थे शाम को और मैंने अभी उनको छत के ऊपर रखा है। धूप नहीं है इवन, मैंने फिर भी रख दिया क्योंकि हवा वगैरह लग के ड्राई किए हुए कपड़े, बट हवा लग जाती है कपड़ों को और कपड़े सूख जाएंगे धीरे धीरे। एक दो दिन लगेंगे जब तक धूप नहीं आती, बट कपड़े सूख जाएंगे। और काका बैठा है यहाँ पे, इसको मैंने दी है बैलून। तो ये बैलून को फुला रहा है, कभी बुझा रहा है। मेरा गोलू गप्पू, ये मेरी जान है। देखो, ये बैलून के साथ खेल रहा है और बिस्तर वगैरह बस ये मुझे कहता है मेरे को यही खेल है, क्योंकि ये टीवी में जैसे जैसे देखता है ना, बस वही वही स्कीम में चलाता रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसी रूम में आती हूँ। जो भी मेरा बिखरा और पूरा सामान होता है वो यहीं पे होता है। जैसे कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, चेंजिंग हम यहाँ पे करते हैं सब कुछ। और ये मैंने जितने भी कपड़े ये धोए हुए रखे हुए मैंने सुखा दिए। इसके नीचे गाइस मेरे पिल्लो वगैरह पड़े हुए हैं और मेरे हस्बैंड की कुछ जैकेट वगैरह। तो ये मैंने पूरा रूम कर दिया क्लीन। और अभी दो काम मेरे रह गए हुए हैं ये वाले रूम का, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, गंद भी बहुत पड़ा हुआ है आज। तो कपड़े भी ऐसे मेरे हस्बैंड भी मशीन पे रख के गए हुए हैं। और मैं आ गई अभी गाइस किचन में। और किचन की ना एक लाइट जल गई गाइस, ये तो कल से जल ही नहीं रही थी। ये देखो बर्तनों का ढेर लगा हुआ गाइस, क्योंकि रात को मैंने बर्तन नहीं धोए। मुझे टांगों में इतनी पेन हो रही थी ना, पता नहीं ठंड लग जाती है, मैं पतला पजामा डालती हूँ ना उस वजह से। तो ये देखो पानी की बोतलें भी पूरी खाली है, पानी भरना पड़ेगा। ये पूरा किचन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, दूध मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। ये मेरी गाय की रोटी होती है, पहले सबकी होती है। तो ये मेरी किचन का हाल है गाइस, आप देख सकते हो। बट मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद से मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँ और साथ में मैं चाय रख लूँगी गैस पे। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। सो गाइस अभी मैंने स्टॉल उतार दिया, क्योंकि मेरा स्टॉल ना गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मैं अभी दूँगी बर्तन और साथ साथ में आप लोगों के साथ करूँगी मैं बातचीत। और बातचीत करते करते काम गाइस बड़ी जल्दी से खत्म हो जाता है। पानी तो इतना ठंडा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट क्या करना गाइस, रोज़ 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 गर्म भी कहाँ से कर लेना। पानी गीजर मैंने लगाया नहीं, तो मैं रेंट पे इंसान कितना ही कुछ लगा सकता है। अपना घर हो ना, इंसान किस्तों पे भी चीज़ ले लेके ना लगा लेता है, क्योंकि सैलरी से कटवा लेता है। बट ना किराए पे इतना असर नहीं होता है, जैसे इंसान इतना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन किराया ही पूरा इंसान क्या करता है। आज गाइस मैंने सुबह सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि आज मैंने बनाई थी परोठी सिंपल जमैन डाल के। और मैंने गिरगिट के चार के साथ ही अपने हस्बैंड को दी। वो कह रहे थे कि मेरे को कचौरी खिला दे, मैं कचौरी खिला चल जाता हूँ। मैंने बोला नहीं, कचौरी क्या खानी है, फुल्का ठीक है वो खा लो आप। तो मैंने उनको दो परोठी छोटी छोटी बना के दी, वो खा के उनको ले गए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम पता है क्या गाइस, पूरा दिन बाहर घूमते हैं। तो अगर वो खाना खाते ना जाएंगे तो उनको एसिडिटी हो जाती है, फिर आके उनकी बुरी हालत होती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार रहती तो वो भी बीमार रहे, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ ना मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। और मैं नहीं चाहती कि वो भी बीमार हो जाए और वो खुद बीमार हो जाए तो हमें कैसे देखिए। तो गाइस ये लाइए मेरे हस्बैंड ने दवाई है, तो मैं वही देख ली किचन में पड़ी थी, मैंने कहा चलो अंदर रख लेती हूँ। और ये वाले पाउच है ना गाइस, ये 165 का एक पाउच है। और इसमें सिर्फ चार शीशी पड़ी होती है। और ये सुबह शाम देनी होती है इसको। तो ये वाला है, ये 35 का है, ये सस्ता ही है। इसमें 5 है, ये दोनों मिक्स करके देनी होती है। तो ये दवाइयाँ वगैरह लेके आए मेरे हस्बैंड, तो किचन में पड़ी थी। तो मैं सोच रही थी इनके लिए ना कोई बॉक्स लेके आऊँ, क्योंकि दवाइयों का हमारे घर पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसके लिए बॉक्स भी चाहिए, क्योंकि कभी कोई दवाई ढूंढनी पड़ जाए ना, तो कभी कहीं कभी कभी पड़ी होती है। और मेरी दवाइयों का सारा ज़्यादातर डेटा यही पड़ा होता है कुछ के ऊपर। यही मेरा ड्रेसिंग टेबल है गाइस, आप देख सकते हो। इसमें मेरा ऐसे मेकअप का सामान पड़ा रहता है। और यही मेरा ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा। तो अभी मैं करूँगी अपने घर का सारा काम। तो पापा को भी खाना देना है, दवाई देनी है, स्टीम देनी है, बहुत ज़्यादा काम है।
बच्चे मैंने क्या किया, ये लो तुमने कर दिया। ये लो लड्डू। ब्लैंकेट है ना गाइस, मेरा जो रजाई का गिलाफ है ना वो मेरा खराब हो गया था, तो मैंने वो पिछले साल ही मैंने ना एक आंटी आती मैंने उसको दे दिया था, क्योंकि 3-4 साल से यूज़ कर रही थी उसको, तो उसमें बड़ी भूल आ रही थी। तो उसको नहीं देना चाहिए, आंटी भी यूज कर देती है। वो आपकी सॉक्स कहाँ गई? इसकी डबल डबल सॉक्स है ना, मैंने इसको डबल डबल सॉक्स डलवाई होती है ताकि ये बीमार ना हो, तब भी ये बीमार रहता है। जितनी इसकी सेफ्टी करती हूँ ना गाइस, उतनी ही इसकी तबीयत खराब रहती है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रहता भी अंदर है, बाहर भी लेके जाती हूँ, बाहर तो मैं उसको बिल्कुल निकालती ही नहीं हूँ ताकि ये बीमार ना हो। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का काम यानी कि बहुत बड़ा टास्क होता है, हर घर का तो सारा काम टास्क ही होता है, बट अभी मैं बना रही हूँ 12 बज गए है ब्रेकफास्ट अपने और काका के लिए। सो गाइज मैंने रख दी चाय पत्ती वगैरह डाल के, मैंने अदरक डाल के, तो एक साइड पे चाय बन रही है, साथ साथ में मैं परोंठी बनाऊँगी, आज परांठे बनाऊँगी मैं अपने और काका के लिए। तो क्योंकि आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी नहीं बनाई, तो गाइज़ मैं फटाफट से परांठे बना लूँगी, और अजवाइन डाल के बीच में, नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे को अचार लेना है साथ में। तो गाइज़ क्या था कि आज सुबह सुबह ना लेट हो गई, मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि मेरे को टांग में दर्द है, तो उस वजह से ना मेरे से उठा नहीं जा रहा था, रात को नींद नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पता नहीं सर्दी सी हो रही है, क्या चक्कर है, मुझे पाँव में लगी भी थी ना, फ्रैक्चर हुआ था, पता नहीं उस वजह से मेरे को टांग में दर्द होती है, ये क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, बट बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज़। तो गाइज़ मैंने सोचा आज मैं पराठे बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मुझे कचौरी दे दो, मैं वही चाय के साथ खा के जाऊँगा, बट मैंने बोला नहीं, आप परोंठी खा लो, क्योंकि कचौरी से आपको नहीं इतना पेट भरता है, फुल्का फुल्का ही होता है, खाना खाना ही होता है, आप 2 चपाती खा के चले जाओ। मैंने पतली पतली परोंठी बनाई, मेरी परोंठी भी चपाती टाइप की होती है। यहाँ पे काका आ गए, देखो मेरा पराठा कितना क्रंची क्रंची बना है। तो काका मेरे पास आके गैस करो क्या कर रहा है, ये मांग रहा है आटा, कहता है मैं भी मैं आटे में खेलूंगा मम्मा, और इसको आटा चाहिए चाहिए होता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना। ये देखो मैंने इसको दे दिया, साथ में इसको चाकू भी चाहिए होता है, और मैं इसको वो वाला चाकू देती हूँ जो इतना तेज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। इसको क्या करता है, ये इसके छोटे छोटे पीस करता है, काटता है उसको लंबे लंबे तरीके से। अपना खेल रहा था काका, मैं अपना खाना बना रही थी। वो वापस से आया, मैंने उसको थोड़ा सा आटे का सूखा आटा दे दिया उसको। और ये देखो गाइस जो मैंने आपको अचार बताया ना, ये मेरी सिस्टर ने डाला हुआ मम्मा के घर पे। ये देखो गाइस, ये मैंने बनाई है परोंठी, और मैंने चाय ली है और अचार लिया हुआ है। और ये काका के लिए मैंने एक परोंठी रखी है, इसमें मैंने आम का अचार रखा हुआ है क्योंकि ये गिरगर का नहीं खाएगा, मैं गिरगर का खाऊंगी, बहुत मिर्ची है इसमें। और वो काका की चाय रखी है मैंने, ये कोली में डाल के दूंगी इसको। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो गाइज़ इसका मतलब ये नहीं कि मैं परोंठी खा रही हूँ, ये मैं सब्ज़ी नहीं खा रही तो मैं गरीब हूँ, ऐसा कोई कमेंट मत करना, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया हुआ है कि मैं 2 टाइम सब्ज़ी बना के खा सकती हूँ। तो मेरा ऐसे आज मन था, तो इसीलिए मैंने ये बनाई है। तो मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस। सो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट करके अब मैं आ गई हूँ सफाई के लिए। 10 मिनट मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि खाना खाते ही काम नहीं होता तुरंत। अब मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि काम सारा पेंडिंग पड़ा हुआ गाइस। और कल भी मैं झाड़ू नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी टांग में, और आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और आज मैं पोछा भी लगा दूँगी क्योंकि आज मंडे है, और मैं ट्यूसडे को और वीरवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। तो मैंने फटाफट से अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके किचन पूरी क्लीन करके तो मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी मैं फटाफट से पूरे घर की सफाई कर दूँगी गाइस। अब मैं आ गई हूँ रूम में जहाँ पे हम सोते हैं, रूम विद लॉबी। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के फटाफट से, ये देखो मैं दूसरे रूम में आ गई। यहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम आते हैं, यहाँ पे साफ़ ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूजा रूम है मेरा, और इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा गंद नहीं पड़ता है। काका भी नहीं जाता ज़्यादा अंदर, काका भी हमारे बेडरूम में ही रहता है, तो वहीं पे ये ज़्यादा कागज़ वगैरह खिलौने तोड़ तोड़ के फेंकता रहता, प्लास्टिक वगैरह ना, इसको कोई ना कोई खेल चाहिए चाहिए।
सो गाइज़ मैंने फटाफट से जब इस कमरे में भी झाड़ू लगा लिया, फिर मैं लॉबी में आ गई हूँ। लॉबी में फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करके, मुझे नहाना भी था गाइज़, और मैंने काका के लिए पानी भी गर्म पतीले में डाल के रखा था। और मैं गैस पे ही गर्म करती हूँ क्योंकि गीज़र नहीं है मेरे पास, तो मैंने गैस पे एक पतीला बड़ा भर के रखा हुआ था, बट मैंने गर्म नहीं किया अभी। तो मैंने सोचा फटाफट जब झाड़ू और पोछा कर लूँगी ना, फिर उसके बाद मैं इसको कोसा कर लूँगी पानी को, और मैं इसको नहला दूँगी फटाफट से। तो गाइज़ अभी मुझे खुद भी नहाना था। आज मंडे था और मैं मंडे को सिर वॉश करती हूँ, मैं डेली नहीं करती हूँ सिर वॉश। तो गर्मी में मैं कर लेती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, बट सर्दी में मैं हफ्ते में 1-2 बार ही धोती हूँ, एक ही बार धोती हूँ फ़िलहाल। तो ऑयल के बिना तो मैं रहती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं सर भी ज़्यादा वॉश करना अच्छा समझती नहीं हूँ। तो मुझे भी गले में गाइस इतनी पेन, ऐसे खांसी सी हो रही है, पता नहीं क्या। वॉइस रिकॉर्ड करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये अभी मैंने झाड़ू लगा लिया फटाफट से। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई किचन में, और मैंने फटाफट से ये सेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली। गाइज़ मैंने सुबह के बर्तन तो 2 ही लिए थे, अभी ये सिर्फ जो बर्तन है ये चाय के है, ब्रेकफास्ट के। तो ये मैंने फटाफट से, मैंने कहा अब हाथ गीले ही है, तो मैं फटाफट से, अब मैंने किचन साफ़ की है सेल्फ़, तो मैं फटाफट से ये जो बर्तन है ये भी क्लीन कर दूँ। और मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन करके, उसके बाद मेरा आज ये शेड्यूल था कि मेरे को फटाफट से काम ख़त्म करना है। ये देखो कितने बर्तन धोए मैंने सुबह से लेके अभी तक के। 3 घंटे में मैंने इतनी स्ट्रिंग बर्तन धोए। उसके बाद में मैं लॉबी में आ गई। मैंने काका को किताब दे दी, स्कूल का होमवर्क पड़ा था इसका पेंडिंग, तो मैंने इसको बोला कि तू काम कर, तब तक मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो मैंने पोछा लगा लिया गाइस। तो उसके बाद गाइज़ मैंने दूसरे रूम में पोछा लगाया, क्योंकि आज मेरे को सारे घर पे ही पोछा लगाना था। वैसे तो मैं स्टैंड पोछा यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने बैठने वाला ही किया, क्योंकि स्टैंड पोछा मैंने इसलिए नहीं किया, उससे ज़्यादा गीला गीला हो जाता है। तो फ़ैन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि काका बीमार था, तो उसको ठंड लग जाती। अगर ये घर नहीं होता, छत पे धूप होती, तो मैं उसको बिठाती। और मौसम यहाँ पे आपको पता है कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा, बहुत फोक पड़ रही है, तो इसलिए मैंने सूखा सूखा पोछा लगाना ही ज़रूरी समझा। और ये मैंने चटाई बिछा ली, क्योंकि काका नीचे खड़ा रहता है तो उसको ठंड लग जाती है, तो यहाँ पे मैंने मैट बिछा लिया। अभी मैं इसका काम चेक करने लग पड़ी, और बीच में काका ने बहुत सारी मिस्टेक की थी, क्योंकि जो आर वाला काम है ना गाइस, तो ये काफ़ी टाइम के बाद इसको आर पूरा मिला। बाकी काम इसने कर लिया, आफ्टर बिफोर बिटवीन वगैरह जो भी है। तो बाकी इसका ये जो काम रह गया आर वाला, तो यही 1-2 पेज बचे हुए थे। अभी एक ही पेज था, तो वो मैंने इसको बोला कि तूने गलत किया होगा, कुछ वर्ड काका ने 2-4 गलत लिख दिए थे, उल्टे लिखे थे, मतलब लिखे सही थे बट वर्ड उल्टे थे। तो मैं इसको रेज़र करी थी, बाबा इसको नहीं पता चल रहा था, क्योंकि काफ़ी 2-3 महीने के बाद इसको SNR मिला है, तो बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज़, छोटा ही है अभी। तो मैंने इसको करवाया, मैंने कहा, मैंने इसको 1-2 वाला काम दे दिया, ठीक है। वो 1 से लेके 150 तक करना था। फिर मैं इसके पास ही बैठ गई सब्ज़ी लेके, जो कि मेरे को दिन को बनानी थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने देखा एक बंद गोभी का फूल पड़ा था, 2 मैंने आलू ले लिए, साथ में लहसुन की गुली ले ली। तो मैंने कहा बैठे बैठे काका काम भी कर लेगा, और हम दोनों माँ बेटे बातें भी कर रहे थे गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मैं काट के सब्ज़ी आ गई किचन में। लहसुन की गुलियाँ मैंने डाल के, मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। फिर मैं फटाफट मैश कर लिया। मैंने डाल दिए इसमें रेड मिर्ची साबुत वाली और जीरा डाला। उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया। फिर मैंने फटाफट से गाइस ये डाल दिया, सब्ज़ी को डाल के मैंने फटाफट इसमें हिलाया, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा लहसुन था, तो मैं चाहती नहीं थी कि वो ज़्यादा जल जाए, उसका कड़वापन हो जाता है। मैं इसको फ्रेगनेंस के लिए यूज़ करती हूँ, मुझे लहसुन डालना बहुत पसंद है। प्याज मैंने डाला नहीं, तो ये मैंने मटेरियल डाल दिया बाकी वाला, जो हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, आपके सामने ही मैंने सिंपल बनाई है। जितनी सिंपल सब्ज़ी होती है गाइस उतनी टेस्टी होती है, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्ट बनी थी सब्ज़ी। तो उसके बाद से गाइस मैंने साइड पे टमाटर डाल दिए, क्योंकि जैसे सब्ज़ी सॉफ्ट होगी ना, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये मैंने सब्ज़ी इसमें मैंने काटी थी, उसमें मैंने धोई थी, और ये मैंने टोकरी पड़ी थी, ये भी मैंने साथ साथ में धो के रख दी। फिर मैं आ गई गाइस, अपने सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे रूम में, क्योंकि मैंने पानी गर्म कर दिया था, बाथरूम में रखा था। मैं चले गई काका को नहलाने के लिए, तो मैं काका को नहला के ले आई अभी अंदर। तो काका को सर्दी बहुत लग रही थी, ये शर्म कर रहा था, कहता मम्मा कैमरे में मुझे क्यों ले रही हो। फिर मैं इसके आगे आ गई, मैंने बोला नो बेटा, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, वो ऐसे ही स्टैंड पे लगा फ़ोन, तो इसलिए वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो मैंने उसको फटाफट बेड के ऊपर चढ़ाया और फटाफट उसको गर्मैश दे दी। तो मैंने उसको फटाफट से गाइस कपड़े डलवा के, ऑयल वगैरह क्रीम लगा के मैंने उसको बिठा दिया। अभी तक तो काका ने ब्लोर मेरी ख़राब भी कर दी थी, पता है। फिर मैं आ गई हाथ धो के सब्ज़ी को हिलाने के लिए। तो मैंने सब्ज़ी को अच्छे से टमाटर को मैश कर लिया, और फिर मैंने इसको
मिक्स कर लिया। और गाइस काका ने ब्लोर की ना मतलब तार खींची, पता नहीं क्या किया, तो उसमें ना आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो ब्लोर ख़राब हो गई। तो इसलिए काका को मैंने नहलाया। काका और मैं ठंड में इतने ज़्यादा ठर गए ना, काका को मैंने फटाफट रजाई में घुसा दिया और फिर मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा के आ गई। इतना ठंडा पानी था कि मैं जम गई थी गाइस। और गाइस देखो मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं फ्रूट क्रीम यूज़ करती हूँ, आपके सामने मैं लगा रही हूँ। यही क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। मुझे सब पूछते हैं कि आप क्या लगाते हो फेस पे। मैं ये 10 रुपये वाली क्रीम लगाती हूँ। ज़्यादा मेकअप ना मैं लगाती हूँ ना मुझे आता है। और मैं फटाफट से इतनी ठर गई थी, आज धूप भी नहीं थी और इतना ठंडा टैंकी का पानी था ना गाइस। और मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रही थी गाइस कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करें। आप सब लोग का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है गाइस, थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, प्लीज़ मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार दे। और मैं आप ही के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बना के आऊँगी गाइस। अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा, बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपके सामने ही है इसलिए मैं घर पे वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइस। बाय बाय।